नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। जैसे कि बात करें, चुनाव के अंदर 6 महीने पड़े हैं, काफ़ी जगह उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसी उपचुनाव की चर्चा के विषय में लेके मैं आज फिर एक युवा सरपंच साथी आपके साथ लेके आ चुका हूं। युवा जोश, युवा आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। युवाओं की क्या सोच है ग्राम पंचायत के प्रति, क्या विकास के प्रति इनकी सोच है। नवनिर्वाचित सरपंच हैं, 30 तारीख को चुनाव संपन्न होते हैं और 1 तारीख को ये अपना कार्यभार संभालते हैं। देखते हैं कि पहले के पूर्व सरपंच की अगर बात करें तो बता रहे हैं कि यहाँ से उनकी डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद में उपचुनाव हुआ तो 2 कैंडिडेट आमने सामने रहे उम्मीदवार के रूप में। तो जो उम्मीदवार थे, दोनों उम्मीदवारों में दयाल राम जी, जो मेरे साथ जुड़े हैं, दयाल राम जी चौकीदार, यहाँ से ये विजय हुए। तो इनके जाने के पहले तो चुनावी प्रक्रिया, उससे पहले राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर आपका। धन्यवाद साहब आपका जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय। युवा सरपंच हैं आप और राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? जी सर, हमारा फर्स्ट टाइम ही है राजनीति का, अभी तक पहला चुनाव ही है। किसी तरह से कोई पहले कोई राजनीति में नहीं थे जी, पहली बार ही चुनाव लड़ा। क्या बात है, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार जीत गए। जीतने के बाद में कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई। क्या बात है। हाँ, जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठाया, इस पद का ताज पहना दिया गया, उस जनता को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे उस जनता को? जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने पहली बार में ही एक युवा के ऊपर भरोसा जताया और मैं आपके पूरे भरोसे के ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा, दिन तो बहुत कम बचे हुए हैं, बाकी अपनी कोशिश करूंगा कि 6 महीने में भी आपको संतुष्ट करूं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन आपने जो हमारे पे भरोसा जताया है उस पर मैं खरा उतरूंगा और आने वाले टाइम के अंदर 6 महीनों के अंदर आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश रहेगी विकास के प्रति। और जो मेरे साथ एक और शख्सियत बैठी है, वो भी अपनी ग्राम पंचायत के लिए परिचय के मोहताज नहीं है, लंबे टाइम से ये भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, ग्राम पंचायत के ठिकाने के ठाकुर भी हैं। इस टाइम जो मेरे साथ बैठे हैं श्रीमान अर्जुन सिंह जी, तो उनसे मैं बात करना चाहूँगा। अर्जुन सिंह जी चुनाव में भी काफ़ी सक्रिय थे, दयाल राम जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, चुनाव में भी अच्छी सपोर्ट की इन्होंने, और भी इनसे मैं जानूँगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पूर्व सरपंच साहब। नमस्कार, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है आप। पूर्व सरपंच साहब, आपकी ग्राम पंचायत मेव के अंदर चुनाव तो पूर्ण हो गए हैं, सरपंच भी आपके जो बच्चे के रूप में हैं उनको आपने बनवा दिया आपके सहयोग से, आपकी जनता के सहयोग से। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याएं क्या थी जिसकी वजह से आपको दयाल राम जी को चुनाव में उतारना पड़ा और आपको ये लगा अगर यहाँ की जनता अगर दयाल राम जी को सरपंच बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान होगा? सबसे पहले बिजली की समस्या ज़्यादा है। सबसे पहले ज़्यादा समस्या बिजली की है। बिजली के लिए जिस गांव में वोल्टेज कम आ रहा है वहाँ पर जहाँ ट्रांसमीटर लगाना है वहाँ ट्रांसमीटर लगाएंगे और बिजली से लोगों को निजात दिलाएंगे। सर्वप्रथम बिजली की होगी। उसके अलावा पानी, मीठा पानी, पाइप सब जगह दब चुके हैं। अब मीठा पानी आने के लिए मतलब आ चुका है अपने शिवपुरा पंचायत में, और मेव पंचायत में लाने के लिए महीने 2 महीना में प्राथमिकता से पानी की, मीठा पानी दिलाने की कोशिश करेंगे। भरसक युवा सरपंच है, इसकी भी इच्छा यही है कि मैं बिजली, पानी और सड़क समस्या जो भी है वो पहले प्राथमिकता से, और स्कूल बच्चों के लिए जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, जहाँ पे अध्यापक नहीं है, तो प्राथमिकता से वहाँ अध्यापक और प्रिंसिपल लगाने की कोशिश करेंगे। क्या बात। जैसे कि पूर्व सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत की ये मुख्य समस्या थी जिसके ऊपर दयाल राम जी काम भी करेंगे और हमें विश्वास भी है कि ये वास्तव में काम करेंगे। उससे पहले अपने चुनावी प्रक्रिया के बारे में पूछते हैं कि चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की रही, क्या चुनाव शांतिपूर्ण रहे या चुनाव में भी हलचल देखने को मिली? सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो 30 तारीख के कुछ ऐतिहासिक पल कह सकते हैं उसको, कि जो ऐतिहासिक पल थे वो किस प्रकार के आपके गुजरे? आप पहली बार चुनाव के अंदर थे, अनुभव किस तरह का रहा, कितना जनता की सपोर्ट मिल रही थी, चुनाव किस प्रकार रहे अपने? जी, पहली बार बहुत उत्साहित थे हम चुनाव के लिए और पहली बार में इतनी कांटे की टक्कर मिली कि बस दिल एकदम मान ही नहीं रहा था कि कैसे हो। हमें उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा वोटों से, बाकी फिर भी अच्छी फाइट की उन्होंने, हमारे साथी कैंडिडेट कृष्णा राम जी ने भी। बाकी अंत में विजय हमारी हुई
और 30 वोटों से हमने विजय प्राप्त की। बस क्या बात है, 30 वोटों से विजय प्राप्त की। कांटे की टक्कर थी, जो इनके विपक्ष में थे, जो इनके सामने चुनावी मैदान में थे कृष्ण जी, तो इनका कहना है कि वो भी हमारे भाई मित्र थे जिन्होंने हमारे सामने चुनाव लड़ा। काफ़ी अच्छे उन्होंने भी वोट ली, इन्होंने भी ली, लेकिन आखिरकार विजय इनकी हुई, जनता ने भरोसा जिताया। फिर मैं बात करना चाहूँगा, आप एक युवा सरपंच हैं, सबसे कम एज के अंदर, जैसे कि पूर्व सरपंच ने बताया कि सबसे छोटी उम्र के अंदर अगर ग्राम पंचायत के अंदर कोई सरपंच बना है तो वो हमारे दयाल जी हैं, दयाल राम जी। तो दयाल राम जी, युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? क्योंकि जब आपके चुनाव हो रहे थे, युवा भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, आपके साथ बहुत मेहनत कर रहे थे। युवाओं के लिए क्या करवाओगे सबसे पहले? तो युवाओं ने मेरे को खास करके बहुत सपोर्ट किया। युवा मेरे साथ क्रिकेट से लगातार पूरी पंचायत से जुड़े हुए थे। युवाओं ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उन्होंने पूरा सपोर्ट देके पूरे चुनाव में 6-7 दिन तक अपने साथ दौड़ भाग की और लास्ट दिन भी पूरा सपोर्ट किया। उनको घर वालों को, युवाओं ने पूरे घर वालों को समझाया कि इस बार एक युवाओं को जिताना है कि आगे के लिए भी कोई युवा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। पहली बार युवा लड़ा है तो उसको जिताएंगे तो दूसरा युवा कोई तैयार होगा। क्या बात है, युवाओं ने अच्छा सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथियों का, ग्राम पंचायत मेऊ के। क्या बात है। लेकिन युवाओं की भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे मैं काफ़ी गांव के अंदर जाता हूं, मेरे सामने समस्याएं आती। युवा काफ़ी बार कहते हैं कि साहब सरपंच साहब को ये भी अवगत करवाया करो लाइब्रेरी के लिए और खेल मैदान के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये दोनों विषयों के ऊपर बात करना चाहूँगा। आपकी भी कम समय के अंदर ये सोच रहेगी कि आपने युवाओं के लिए खेल मैदान और लाइब्रेरी बनवा सकें? जी ज़रूर। खेल मैदान अभी हमारे ग्राम पंचायत मेऊ में बन ही रहा है, बस लगभग पूरा ही हो चुका है। वो अंतिम पड़ाव में है खेल मैदान। थोड़े दिन में हमारे कार्यकाल में पूरा करने की पूरी कोशिश है कि वो पूरा हो ही जाएगा। क्या बात है। तो युवा सरपंच है हमारे साथ, युवा जोश है, युवा होश के साथ में ये आए हैं चुनावी मैदान के अंदर। तो अपन बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र पे, क्योंकि सबसे जो मेन मुद्दा है वो शिक्षा है। पहले तो सरपंच साहब की भी अपने शिक्षा जानेंगे, उसके बाद में ग्राम पंचायत के अंदर कितने विद्यालय हैं, कितने स्कूल के अंदर विकास कार्य हुए थे पहले, और इनके अभी क्या मानस है कि किस तरह के ये विकास कार्य करवाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। पहले तो मैं आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? जी मैंने 12+ ITI कर रखी है इलेक्ट्रिशियन से। जी। और शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ तो आपका किस तरह का ध्यान दिया जाएगा शिक्षा में? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र वैसे बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे इस एरिया में एक कॉलेज की ज़रूरत है लगभग, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ सोजत के लिए खास करके लड़कियों को यहाँ वाले भेज नहीं देते और वो 12th करके फिर या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या बहुत कम लड़कियाँ बाहर जाती है पढ़ाई के लिए। इसलिए गवर्नमेंट से अनुरोध रहेगा कि वो इस क्षेत्र में एक कॉलेज का आवंटित करवाए। जी, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जो हमारे सोजत या जो ग्राम पंचायत की बच्चियां हैं उनको सोजत जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, महाविद्यालय की शिक्षा के लिए। अगर हमारे ग्राम पंचायत में भी ये महाविद्यालय बन जाए तो बड़ी अच्छी सौगात मिलेगी। बड़ी अच्छा मुद्दा इनका। वास्तव में मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि युवा सोच के साथ में अच्छी बात करने की भी शैली है इनमें। तो सरपंच साहब, अगर अपन बात करें ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी की व्यवस्था, पेयजल की समस्या, उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? खास करके हमारे ग्राम पंचायत में लाइट की बहुत दिक्कत आती है। लाइट ऐसे समय पे कटती है जब बहुत मतलब खाने का समय या लेडीज़ के शाम को खाना बनाए उस टाइम बहुत कटौती होती है। तो हम कोशिश करेंगे जैन साहब या इंसान से मिलके कि कम से कम उस समय पे लाइट की कटौती ना की जाए तो लेडीज़ बहुत परेशान नहीं हो। गर्मी के टाइम में शाम के टाइम लाइट कटना या सुबह के टाइम लाइट कटना, इससे औरतों को बहुत तकलीफ होती है खाना बनाने में। जी सर। तो मैं कुछ पूर्व सरपंच से भी बातें करूंगा, क्योंकि पूर्व का अनुभव इनके पास में भी है और युवा जोश के साथ दयाल राम जी भी आ चुके हैं चुनावी मैदान में। पूर्व सरपंच इनके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के ग्राम पंचायत के विकास के ऊपर काम भी करेंगे। ग्राम पंचायत की जनता का भी सहयोग रहेगा इनके साथ में। पूर्व सरपंच साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में कितना अंतर है? पहले की राजनीति में अब की राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले जो बुजुर्ग लोग कह देते थे कि भाई इसको बनाओ तो उसको बना देते थे। अब हर वोटर्स सक्रिय हो चुका है कि भाई युवा को कैसे आगे लाए और युवा सरपंच बनाए ताकि ग्रामीण विकास के लिए युवा ही बेहतर रहता है। इसलिए मैं भी इसी सोच को लेके एक युवा सरपंच को
कैंडिडेट बनाया है क्या बात है। और उसको पहली बार में ही सफलता मिली है। युवा ने इस युवा सरपंच पे भरोसा जताया और पहली बार ही मेरी जो मानसिकता थी वो सफल हुई है। युवा सरपंच को संपूर्ण ग्राम पंचायत वालों ने सपोर्ट किया और वो पहली बार युवा सरपंच बना है। क्या बात, बड़ी अच्छी बात कही कि हमारा जो कैंडिडेट था युवा, उसको हमने पहली बार में उतारा और पहली बार में विजय करवाया और वास्तव में ही विजय हुए हैं। तो कुछ ना कुछ तो काबिलियत इनमें भी है जो विजय हुए हैं और जनता का सपोर्ट रहा। ग्राम पंचायत के जो पूर्व सरपंच थे उन्होंने भी अच्छी सपोर्ट की इनकी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जब आपने सुना कि उपचुनाव होने वाले हैं तो सबसे पहली बार किसने आके आपको बोला कि आप सरपंच साहब आप भी आओ, आप युवा हो ग्राम पंचायत के अंदर, किसने बोला? जी ठाकुर साहब और हमारे नरेंद्र सिंह जी। जी गवर्नमेंट अच्छा, इन्होंने मतलब ने बोला कि आप चुनाव लड़ो। मैंने पहले 1-2 दिन पहले अपना कोई विचार नहीं था, फिर ठाकुर साहब का आशीर्वाद मिला कि आप चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पूरे गांव ने हम इकट्ठा होकर समर्थन दिया कि आप चुनाव लड़ो। तो फिर हमने फॉर्म भरा और अंत में विजय प्राप्त की। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। ग्राम पंचायत की वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं से चिंगारी अगर उठती है तो वो वास्तव में ही पूरी ग्राम पंचायत को विकास की ओर ले जाती है। जनता आपसे काफ़ी उम्मीदें करके बैठी है। जैसे मनरेगा की बात करूं तो मनरेगा के अंदर काफ़ी श्रमिकों का ये कहना है कि सर हमें 100 दिन का रोज़गार ही नहीं मिलता। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए हम कोशिश करेंगे कि अब की बार सबको 100 दिन का रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टूल लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरा 100 दिन करवाएंगे। जी, अब मैं फिर एक बार युवाओं पे बात करूंगा। युवाओं के अंदर एक चीज़ बड़ी भारी देखने को मिलती है, नशे की प्रवृत्ति। कहते हैं कि जिस घर में नशा आ गया उस घर की बर्बादी है। आप क्या कहना चाहोगे? आज आपकी युवा साथी भी आज आपको ऑन कैमरे पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे नशे से दूर रहने के लिए ग्राम पंचायत के कम उम्र के मुखिया होने के नाते? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस नशे की लत से दूर रहे तो अच्छा होगा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। क्योंकि नशे की प्रवृत्ति से अपना भी नुकसान है, अपने परिवार का भी नुकसान है और पंचायत का भी नुकसान है। वैसे हमारे इस एरिया में नशे की बहुत कम दिक्कत है, इतना वैसे नशा का प्रवृत्ति नहीं है। वैसे लड़के अच्छे हैं, ज़्यादा इतना नशे की अभी तक तो फिलहाल नहीं हुआ है। जी सर, जैसे कि सरपंच साहब का कहना है कि नशे की प्रवृत्ति तो कम है, लेकिन फिर भी हम आग्रह करते हैं कि हमारे युवा नशे से दूर रहें। और फिर भी मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ग्राम पंचायत की और भी बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत के पट्टे हो गए, जो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा कि गरीब जनता को पट्टों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए लोन वगैरह भी पट्टों पे लेके शादियां करते हैं और उनकी पढ़ाई के भी खर्चे पट्टों पे लेके करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा पट्टों के ऊपर ये किस तरह से काम करेंगे, कितने के पट्टे आज तक पहले वितरण हुए थे? अगर इनको कुछ आंकड़ा पता होगा तो ये बताएंगे, नहीं तो यहाँ के पूर्व सरपंच जी का कहना है कि वो जो पुराना आंकड़ा वो हम बता देंगे आपको। तो मैं पूर्व सरपंच से भी बात कर लेता हूँ। सर, क्या कहना चाहोगे इन पट्टों के ऊपर? पट्टों के लिए मैं एक बात बोल रहा हूँ, जिस 2010 में मैं सरपंच बना, मेरी प्राथमिकता यही रही कि सभी ग्रामीणों को, ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों को पट्टे जारी किया जाए। और मैंने सबसे ज़्यादा 3500 पट्टे मैंने ग्राम पंचायत में मैंने ही जारी किए। आजकल के सरपंच चुनाव में सबसे ज़्यादा पट्टे मैंने ही जारी किए, सभी को, सब ग्राम में सभी को करीबन पट्टे जारी कर दिए। अब बचे कुछ है, युवा सरपंच अपनी पूर्ति कर लेगा। यह मेरा आशीर्वाद है कि सबको पट्टे दिलवा देंगे युवा सरपंच। बड़ी अच्छी बात कही कि लगभग हमने पट्टे दे दिए हैं, लेकिन कुछ पट्टे अभी अधूरे हैं, तो वो दयाल राम जी देंगे। लेकिन दयाल राम जी से मैं जानना चाहूँगा, दयाल राम जी, पट्टों की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है। जिस तरह से पूर्व सरपंच का भी कहना है कि हमने पट्टे तो वितरण किए थे, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कुछ वंचित परिवार रह गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो आके ग्राम पंचायत से संपर्क करें। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बचे हुए 6 महीनों में उनको पट्टे जारी करवाएं। तो एक बार आप ग्राम पंचायत से जो जिनके पट्टे नहीं बने हुए वो संपर्क कर ले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि उनको पट्टे आवंटित करवा दें। जी, एक चीज़ सर मेरी और आपसे मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी बार हमने देखा है ऐसी बहुत सी ग्राम पंचायतों को, मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ कि वो साइन के लिए जनता को बड़ा पीछे दौड़ाते हैं, आज आ जाना, कल आ जाना। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई ग्राम पंचायत की जनता आएगी आपके पास तो आप तो साइन के लिए ऐसा नहीं करेंगे? जी, हम तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तो आते ही साइन करने के लिए। जनता ने हमें साइन करने के लिए ही चुना है या उनके कुछ समस्याओं का निवारण करने के लिए चुना है, तो हम साइन में पीछे क्यों रहेंगे? जी, जो भी लोग आएंगे हमारे पास साइन करने के लिए, उनको आदर संस्कार के साथ उनके साइन करेंगे बस। बड़ी अच्छी बात।
पूर्व सरपंच से भी जानते हैं अपने कि पूर्व सरपंच साहब, आपके भी कार्यकाल में ऐसा ही कुछ होता था कि साइन वाइन के लिए जनता को बार बार आना पड़ता था? नहीं नहीं, मेरे साइन के लिए तो मैं जेब में वो पेन में सील बनाया हुआ था। फोन आते ही मैं खुद पहुंच जाता था। क्या बात है। कभी भी मतलब ज़्यादातर साइना की ज़रूरत बच्चों को होती है स्कूल की टाइम में, उनको मैं खुद चला जाता था। फ़ोन आते ही उनको जाके सभी के फार्मों पे या स्कूल में बैठ के जितने जितने फार्म है सब के बच्चों का साइन कर देते। साइना के लिए किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी मेरे टाइम में। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगी। युवा सरपंच है, वो खुद चल के स्कूल में बैठ के सभी ग्राम के स्कूलों में जाके वो बैठ के बच्चों के लिए साइन के लिए परेशान नहीं करेगा और फुल सपोर्ट होगा। दयाल राम जी से जो उम्मीद कर रखी है जनता ने, क्या दयाल राम जी उस पर खरा उतर पाएंगे? आपको विश्वास है? नहीं, दयाल राम 100% खरा उतरेगा। मैं विश्वास के साथ मैं ग्राम पंचायत मेये वालों को कहना चाहता हूं कि दयाल राम युवा सरपंच है, जागरूक है और वो अपनी ग्राम पंचायत की समस्याओं के लिए तत्पर है। इससे जितनी बनेगा उतने 100% आपकी समस्या का समाधान करेगा। क्या बात है। तो आज की खास मुलाकात यहाँ के वर्तमान सरपंच जी के साथ, दयाल राम जी के साथ और पूर्व सरपंच अर्जुन सिंह जी के साथ। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे लिए पधारे यहाँ पे। राजस्थान न्यूज़ मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने यहाँ पर समय निकाल के यहाँ आपकी टीम आई और हमारा इंटरव्यू लिया। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करते हैं कि आप इसी तरह आगे भी निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। जी ज़रूर। हम बस। तो पूर्व सरपंच साहब, आपने भी अपना निजी समय दिया, कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजस्थान पब्लिक न्यूज़ का, जो आपने आके यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत का ये फर्स्ट बार है कोई न्यूज़ आके यहाँ पे इंटरव्यू लिया है। बाकी पहले तो न्यूज़ वाला कोई नहीं आते थे। तो कल परसों शायद सुना है वो आईबी खान भी थ्रासनी ग्राम में गए थे, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया था पब्लिक का। और आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने यहाँ आके न्यूज़ वो इंटरव्यू दिया। तो इसी आज की खास मुलाकात के अंदर मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए थे जिनसे हमने बातचीत की, ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याओं पे बात की। आशा करते हैं किसी तरह ये आगे भी निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। आज की खास मुलाकात दोनों सरपंचों के साथ, पूर्व के साथ और नवनिर्वाचित सरपंच के साथ। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में। आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन विक्की प्रजापत के साथ। जय हिंद, जय भारत।